नमस्कार, प्रणाम। मैं राम सुमंडारी, गुरुग्राम से साहित्य सिलसिला मंच में आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय है हिंदी सनातन का आधार। सनातन धर्म विश्व का सबसे पुरातन धर्म है। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अर्थात जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है। जो जिस तरह से सूर्य लाखों वर्षों करोड़ों वर्षों पहले हमें प्रकाश दे रहा था और आज भी उसी से प्रकाशमान है, उसी तरह से सनातन के नियम भी, सिद्धांत भी जितने प्रासंगिक हजारों वर्ष पहले थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक वह हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। सनातन धर्म के सिद्धांत जैसे कि सत्य, अहिंसा, दया, करुणा, प्रेम तथा सनातन के व्यक्ति के लिए 4 आयाम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये व्यक्ति को उसके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करते हैं। अतः ये विषय जितने हजारों वर्ष पहले प्रासंगिक थे उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं। सनातन के अधिकतर ग्रंथ जैसे वेद, पुराण और उपनिषद की रचनाएं संस्कृत भाषा में हुई हैं। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन धीरे धीरे यह भाषा लुप्त प्राय हो रही है, क्योंकि आज संस्कृत भाषा को पढ़ने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके विद्यालय बहुत कम हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ से निकलने वाले छात्रों की संख्या कम होने से यह भाषा धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पर है। जिस कारण इसमें सनातन धर्म के जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनमें जो ज्ञान का अथाह भंडार छुपा हुआ है, वो आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुँचे, यह एक बड़ा प्रश्न है। दूसरी तरफ हिंदी भाषा देश की सबसे ज़्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। यह राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है। हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या हिंदी बोलती है। सनातन धर्म की शिक्षाओं को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाने में हिंदी भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। पूर्व में साहित्यकारों में तथा भक्ति काल के जैसे सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास आदि संतों ने हिंदी भाषा के द्वारा ही सनातन के सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया है। सनातन धर्म से संबंधित ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद होने से इसकी शिक्षाएं सभी को मिली हैं और सभी इनमें लिखे ज्ञान को, शिक्षाओं को आसानी से समझ सकते हैं। संस्कृत भाषा का जैसे कि संस्कृत का एक ही शब्द, जैसे गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक सुप्रसिद्ध श्लोक को हिंदी भाषा में बड़ी आसानी से विस्तृत रूप से समझाया गया है। जैसे कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो ये इस तरह की जो आम बोलचाल की भाषा में इन सिद्धांतों को बड़ी आसानी से समझाया गया है, तो इससे व्यक्ति को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आज वैसे संस्कृत भाषा की मूल प्रतियां, वेद ग्रंथ किसी घर में मिले न मिले, लेकिन तुलसीदास रचित रामचरितमानस, वो भगवत रामचरितमानस हर घर में मिल जाएगी। भगवत गीता की हिंदी प्रति घर में मिल जाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी भाषा ने
सनातन के साहित्य को, सनातन धर्म ग्रंथों के विचारों को आम जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अंत में हिंदी भाषा के सनातन धर्म और हिंदी भाषा के इस आपसी संबंध के विषय में चंद लाइनें यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा। सनातन धर्म है सब धर्मों का आधार, हिंदी भाषा से होता है इसका विस्तार, और हिंदी को प्रोत्साहित करें, सनातन धर्म को प्रसारित करें। आप सभी का हिंदी पखवाड़ा में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।